हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑन योर कैपिटल बजटिंग। बेटा अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? बेटा अभी तक हमने देखा है कि क्या क्या टेक्निक्स हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। सही है ना? तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स देखी, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे क्या क्या टेक्निक्स है अपने। एकदम अच्छे से ध्यान देके रिवाइज करना, ध्यान देना स्क्रीन पे। देख लो बेटा, दो टाइप के टेक्निक्स देखे हमने, दो टाइप के मेथड्स देखे। कुछ हमने देखे सर ट्रेडिशनल मेथड्स, जिसमें दो टाइप के ट्रेडिशनल मेथड्स है। वन इज योर पे बैक पीरियड एंड सेकंड इज योर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। गाइज मुझे बताओ फटाफट पे बैक पीरियड मतलब क्या? पे बैक पीरियड मतलब, देखो मत स्क्रीन पे, प्लीज बोलो पे बैक पीरियड, मेरे साथ बोलना है। पे बैक पीरियड इज द नंबर ऑफ ईयर्स in which the amount of initial investment will be recovered। क्या? number of years in which the amount of initial investment will be recovered। सही है। यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। एग्जैक्टली यही इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करें तो अपना कॉन्सेप्ट बन जाता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। आर यू गाइस देयर विथ मी? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। उसमें क्या करते हैं सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ही, उसके बाद सर हम देखेंगे अपना जो कैश इनफ्लोज आ रहा है उसको डिस्काउंट करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिस्काउंटिंग रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों लेते हैं इसका लॉजिक डिस्कस कर चुके हैं। तो केसी के रेट पे सर डिस्काउंटिंग करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एंड वो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने साल में रिकवर होता है। आर यू गाइस देयर विथ मी? इसमें देखेंगे सर यूनिफॉर्म कैश फ्लो से, तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मेरा हर साल का कैश इनफ्लो कितना आता है, किसमें? पे बैक पीरियड में। आर यू गाइस देयर विथ मी? पे बैक पीरियड में। बट ये फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे क्या डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में? नो, बिकॉज हर साल का वहां पे हमें पीवी लेना पड़ता है, तो हम वो फॉर्मूला डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में यूज नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे नॉर्मल इसमें यूज कर पाएंगे जहाँ पे हम सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स लेते हैं। सही है। तो पे बैक पीरियड मतलब क्या? हाउ मच नंबर ऑफ इयर्स इन विच द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड विदाउट कंसीडरिंग एनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में इसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ लेंगे। सेकंड थिंग हमने ट्रेडिशनल मेथड में देखा था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। सर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें सर अकाउंटिंग का इंपैक्ट कंसिडर करेंगे एंड जहां पे हम इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पे रिटर्न निकालेंगे कितना होता है। रिटर्न माने क्या? रिटर्न माने सिंपल है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलो? रिटर्न माने सिंपल है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट्स लेंगे। अभी यहाँ पे एक अच्छा से ध्यान देना है सर, प्रॉफिट्स कहाँ के लेने हैं? 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का? नो सर, पूरे प्रोजेक्ट के टेन्योर का, कि पूरे प्रोजेक्ट में जितना मेरा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हर एक साल का प्रोजेक्ट का सर प्रॉफिट्स निकालो एंड उसका सर एवरेज लो, एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्या बोले? एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हर साल का सर इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग वैल्यू, सो जीरोथ ईयर पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे, जीरोथ ईयर पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे, पहले साल में सर डेप्रिसिएशन लगेगा उस इन्वेस्टमेंट का। अभी वो डेप्रिसिएशन एसएलएम पे लेना, डब्ल्यूडी पे लेना, हर एक केस में डिफर करेगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन ले लिया तो ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। वो क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, अगेन ओपनिंग क्लोजिंग करते करते ऐसे हर साल का प्रोजेक्ट का टेन्योर का आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। हर साल का ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज लेंगे, पहले हर साल का ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज लेंगे, हर साल का एक एवरेज वैल्यू मिलेगा। आर यू गाइस गेटिंग? हर साल का ओपनिंग क्लोजिंग का एक एवरेज लेंगे, हर साल का एक एवरेज वैल्यू मिलेगा। ये सभी एवरेज वैल्यू हर साल के जितने भी एवरेज वैल्यू मिले उनका पूरे का एक एवरेज वैल्यू लेंगे एंड वो बनेगा आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट। आर यू गाइस गेटिंग? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। अभी ये एवरेज इन्वेस्टमेंट पे मेरा एवरेज प्रॉफिट्स कितना है वो देखेंगे सर। एवरेज प्रॉफिट्स माने हर साल का सर जितना भी प्रॉफिट्स है उनका सिंपल एवरेज। यहाँ पर जो भी एवरेज हो रहा है वो सिंपल हो रहा है, वेटेड हो रहा है, सिंपल एवरेज हो रहा है, वेटेड एवरेज कुछ नहीं है। आर यू गाइस गेटिंग? सेकंड थिंग सर, एआरआर में हम एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह कभी कभी सर हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। क्या बोले? एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह कभी कभी हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। ये तब होएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल लो एवरेज लो, अगर आपका डेप्रिसिएशन एसएलएम के हिसाब से चल रहा है। क्या बोले? अगर आपका डेप्रिसिएशन एसएलएम के हिसाब से चल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, आपका एवरेज आप एवरेज इन्वेस्टमेंट्स लो या सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स लो, रेट में तो फर्क पड़ेगा, फॉर श्योर रेट में फर्क पड़ेगा, बट आपका जो डिसीजन मेकिंग रहेगा दैट विल बी डेफिनेटली इन द लाइन विथ व्हाट इन बोथ केसेस सेम वे। आर यू गाइस गेटिंग? चलो ये हुआ आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये दो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स थे जिसमें हम कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते। बट सर अगर मैं देखूं तो लॉजिकली मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेना चाहिए, बिकॉज मैं आज जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो आज का पैसा है भाई, जब मुझे मिलेगा वो आज का लेना पड़ेगा ना, तो जो मिलने वाला है उसको आज पे लाना, इसी को तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ, देन ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करके सर हम क्या क्या अप्रोचेस के हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सबसे पहला एनपीवी,
कौन सा, ध्यान दे दो, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या करते हैं सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू में एकदम सिंपल है, हम क्या करते हैं अपना फ्यूचर का जो भी कैश इनफ्लोज आएगा, प्लीज फ्यूचर का जो भी कैश इनफ्लोज आएगा उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट पे डिस्काउंटिंग करके आज के साल पे लेके आएंगे। क्या बोले, फ्यूचर का जो भी कैश इनफ्लोज आएगा उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करके आज के साल पे उसका वैल्यू, आज के दिन वैल्यू लेके आएंगे। एंड जो मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मिलेगा, ये वैल्यू क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इसमें से रिड्यूस करेंगे आज का मेरा पैसा कितना लग रहा है। सो सर पॉसिबिलिटी दो है इसमें, सिर्फ कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे सिर्फ आज ही पैसा डालना जरूरी है तो सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा, उसका कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं आएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू द एग्जैक्ट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट। बट सर ऐसा कुछ रहेगा प्रोजेक्ट जहां पे आज भी कुछ पैसा डालना पड़ रहा है तो एक्जैक्टली उतना ही वैल्यू रहेगा। सो मानो सर आज 16 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने पड़े तो आज का तो 16 लाख का 16 लाख ही रहेगा। बट मानो सर एक साल में, एक साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद और कुछ पैसा लगाना है प्रोजेक्ट में, और कुछ पैसा लगाने का एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू आज लेके आएंगे आउटफ्लो का। आर यू गाइस गेटिंग, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो का आज लेके आएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, एक एब्सोल्यूट अमाउंट मिलेगा। ये अमाउंट अगर पॉजिटिव आता है मतलब जो आने वाला पैसा है उसका आज का वैल्यू जाने वाले पैसे से ज्यादा है, जाने वाले पैसे के आज के वैल्यू से ज्यादा है, तो सर प्रॉफिट है। प्रॉफिट है मतलब पॉजिटिव एनपीवी है। क्या बोले, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है। पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू विल हेल्प यू एंड दैट इज व्हाई बेनिफिशियल है, तो इसको एक्सेप्ट करो। अगर सर एनपीवी आपका निगेटिव आ रहा है मतलब सर आज का आने वाला जो पैसा है उसका आज का वैल्यू इज लोअर देन जाने वाले पैसे का आज का वैल्यू, सो इसलिए सर इस प्रोजेक्ट को नुकसानदेही मत बनाओ, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ना करो। आर यू गाइस गेटिंग, तो पॉजिटिव एनपीवी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, निगेटिव एनपीवी रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। अगर सर एनपीवी 0 रहा मतलब आज का जो आने वाला जो भी पैसा है वो प्रोजेक्ट से जो भी इनकम होएगा, जो भी कैश इनफ्लो आएगा, प्लीज लुक एट दिस, इनकम माने कैश इनफ्लो बोल रहा मैं, कैश इनफ्लो जो पैसा आ रहा है, कैश 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 कैश, नॉन कैश कुछ नहीं, कैश इनफ्लो जो भी आएगा वो कैश इनफ्लो का आज का वैल्यू इज एक्जैक्टली इक्वल टू जो मैं पैसा लगा रहा हूँ। मतलब कैश में मुझे कोई फायदा हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है सर, कैश में कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो सर जिस प्रोजेक्ट में कुछ फायदा नहीं हो रहा है एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के लिए वो प्रोजेक्ट का कितना ज्यादा अहमियत रहता है। अगर आपके बिजनेस के लिए वो नया प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट अगर आप लेते हो तो आगे आपको फ्यूचर में काफी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो बढ़िया है सर, ये आज कुछ पैसा ना कमाओ बट फिर भी आप फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इवन इफ योर एनपीवी इज 0 यू कैन स्टिल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज यू कैन रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो एनपीवी इज इक्वल टू 0, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट बेस्ड अपॉन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स। सो सर ये जो एनपीवी मिला, ये एनपीवी में अपने को कुछ अमाउंट मिल रहा है कि मुझे फायदा होगा, एनपीवी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव मतलब कुछ प्रॉफिट का अमाउंट मिल रहा है कि भाई मुझे कितना फायदा होगा। बट भैया अगर मैं बोलूँ मुझे पॉजिटिव या ये कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे फर्क पड़ रहा है मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे तो देखना है सिर्फ कि ये पॉजिटिव एनपी है निगेटिव है, तो इसका मैं फैक्टरिंग क्यों ना ले लूँ, सिर्फ फैक्टर लूँ। तो सिर्फ फैक्टर लेना है तो यहाँ पे जब हम माइनस कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज तो एनपीवी निकाले। बट सर अगर मैं बोलूँ इसका दोनों का फैक्टर ले लूँ सिर्फ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, तो ये फैक्टर को बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। गाइस लुक एट दिस सेकंड मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। इसका क्या किए, सिर्फ सर फैक्टरिंग निकाले, कुछ नहीं। एनपीवी में एक एब्सोल्यूट अमाउंट मिला, बाय द वे सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में से फैक्टर मिला, फैक्टर मिला मतलब सर पॉसिबिलिटी है। पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज मानो सर 10 लाख रुपए आया, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज मानो सर 7 लाख रुपए है, तो 10 लाख बड़ा 7 लाख कम, सो 10 लाख ऊपर आएगा 7 लाख नीचे, तो 1 से ज्यादा रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा, ये रेशियो आएगा 1 से ज्यादा रहेगा। सर ये रेशियो जब भी हम देखते हैं तो इसका कंपैरिजन करेंगे 1 से ज्यादा है, 1 से कम है या इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 माने सर पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, तभी सर रेशियो आपका 1:1 आएगा। 1:1 आएगा मतलब सर पीवी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सर जब आपने देखना है, क्या एकदम अच्छे से ध्यान दो, एनपीवी में हम कंपैरिजन कर रहे हैं 0 से, और यहाँ पे क्यों 1 से कर रहे हैं समझ रहे हो, बिकॉज वहां पे एब्सोल्यूट अमाउंट है, यहाँ पे सर रेशियो है, समझते हो, क्लियर विद दिस। तो सर सिंपल सी बात है, जैसे एनपीवी में मोर देन 0 के लिए हमने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे मोर देन 1 रेशियो के लिए हम एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज न्यूमरेटर में तो इनफ्लो है, नीचे आउटफ्लो है डिनोमिनेटर में, तो मोर देन 1 आया मतलब इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लोस है, सही है, तो बेटर है सर मोर देन 1। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई मोर देन 1 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, पीआई लेस देन 1 रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, पीआई इज इक्वल टू 1 माने सर एनपीवी इज इक्वल टू 0, समझते हो।
एनपीवी इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट इक्वल टू पीआई इज इक्वल टू 1। सही है, एनपीवी जब 0 रहेगा तब क्या होता है, दोनों का इक्वल रहता है, मतलब पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, एंड यही सिचुएशन में पीआई क्या आएगा, 1 आएगा। तो सर एनपीवी इज इक्वल टू 0 में क्या बोले थे, एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो कंसिडरिंग लॉट ऑफ बिजनेस फैक्टर्स। तो सेम चीज यहाँ पर रहेगा, पीआई सर इज इक्वल टू 1, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड्स एंड बिजनेस अदर फैक्टर्स। तो ये हुआ बेटा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अभी एकदम अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद में हमने देखा था सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? अभी तक एनपीवी जब कर रहे थे, जब हम पीआई निकाल रहे थे तो कुछ डिस्काउंटिंग कर रहे थे, सब डिस्काउंटिंग कर रहे थे फ्यूचर में आने वाला कैश इनफ्लो और फ्यूचर में जाने वाला कैश आउटफ्लो, इन सबको आज के लिए लेके आ रहे थे। और ये कौन से रेट पे लाते थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मेरे शेयर होल्डर्स का, सप्लायर ऑफ फंड्स का, क्या सप्लायर ऑफ फंड्स का, बोलो मुझे, अरे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो जितना मुझे उनको देना का जरूरत है, जितना मुझे उनको देने का वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतना तो मुझे बिजनेस से कमाना पड़ेगा, इसीलिए मैं वो रेट यूज करता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ डिस्काउंटिंग। सही है, तो अभी मुझे ध्यान देना है सर, अगर मैं बोलूँ मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, माने सर बिजनेस में बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जब एनपीवी इज इक्वल टू 0, बिकॉज सेम सिचुएशन है, एनपीवी इज इक्वल टू 0 कब, जब मेरा कैश इनफ्लोज का पीवी एंड कैश आउटफ्लोज का पीवी इज इक्वल टू रहता है, सेम रहता है, तो एनपीवी इज इक्वल टू 0। तो सर ऐसा कौन सा रेट आएगा, ऐसा कौन सा रेट पे डिस्काउंटिंग करे तो मेरा एनपीवी 0 बनेगा। गाइज लुक एट दिस, मेरे साथ एकदम अच्छे से बोलिए, फटाफट मेरे साथ बोल रहा है सर, ऐसा कौन सा रेट जिसपे मेरा एनपीवी इज इक्वल टू 0 आएगा, उस रेट को बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। गाइज फटाफट बोलो, चलो सर ऐसा रेट, द रेट एट विच द एनपीवी इज इक्वल टू 0 or sir or the rate at which the present value of cash inflows will be equal to present value of cash outflows, that rate will be called as क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोले, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी आईआरआर में क्या किए सर, सिंपल सी बात की है सर, हमने क्या किया, कैश इनफ्लोज जो भी थे उन कैश इनफ्लोज को कुछ रेट पे लेके आना है, बट रेट अभी पता नहीं है तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, बट सर प्रेजेंट वैल्यू तो अपने को ऑलरेडी पता है ना, बिकॉज पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज तो भी ऑलरेडी नो, आज का 100 लाख लग रहा है, 100 लाख लग रहा है, आने वाले इसमें सर मानो 5 साल में कुछ 20 नहीं 20 नहीं बोलते, 30 लाख रुपए कुछ आएंगे आने वाले 5 साल में। अभी वो 30 लाख को इसे कौन से रेट पे निकाले, तो अपन 2 रेट एज्यूम करेंगे। सही है, 2 रेट एज्यूम करेंगे। और आपको ट्रिक बोले थे, मैं ट्रिक बोला था, 2 ट्रिक्स बोला था। अगर आपके पास एनपीवी का ऑलरेडी अमाउंट है तो कौन सा ट्रिक, और एनपीवी का अमाउंट नहीं है तो इन दैट केस सर कौन सा ट्रिक। सही है, तो वो ट्रिक्स यूज करके आप ऐसे कुछ एंटीसिपेट करोगे रेट्स, ऐसा कुछ रेट एंटीसिपेट करोगे जिस रेट का आसपास का रेट आप लेके ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करोगे, एंड 2 रेट्स के बीच में से आप क्या करोगे, एनपीवी निकालोगे, एंड वो एनपीवी 0 लाना है, वो एनपीवी 0 लाना है। अगर एक्जैक्टली 0 नहीं मिलता है, पॉजिटिव निगेटिव मिलता है, डिस्टेंस लाइन का फॉर्मूला यूज कर लोगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x, एंड इसमें से x का वैल्यू निकाल लोगे, x इज इक्वल टू 0 वाला रहेगा। सही है, और y2 y1 एंड मेरा x2 x1 इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा जो आपने 2 रेट्स लिए ट्रायल एंड एरर उस पर से। सही है, अभी जिन बच्चों को ये नहीं समझ रहा है, बिकॉज यूजुअली आपके मॉडल में कभी डिस्टेंस लाइन का फॉर्मूला नहीं होता, आपके मॉडल में जो रहता है वो लोअर रेट प्लस जो आपका लोअर रेट पे एनपीवी है डिवाइडेड बाय लोअर रेट का एनपीवी प्लस लोअर रेट का एनपीवी एंड आपका जो दूसरा रेट का एनपीवी, जो ट्रायल एंड एरर में दूसरा रेट है उसका एनपीवी, दोनों का डिफरेंस नीचे लिया तो पहला लोअर रेट प्लस आपका लोअर रेट का एनपीवी डिवाइडेड बाय दोनों का एनपीवी का डिफरेंस इनटू दोनों रेट का डिफरेंस, ये फॉर्मूला यूज होता है। सो आइदर सर अपना डिस्टेंस लाइन का फॉर्मूला यूज कर लो, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज करो। सर आपको दोनों रेट के लिए पॉजिटिव एनपीवी मिला, फिर भी आप लोअर रेट वाला जो फॉर्मूला बोला वो फॉर्मूला यूज कर लेना। यू विल बी मेकिंग द इंटरपोलेशन एडजस्टमेंट्स, क्या बोले, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन एडजस्टमेंट्स, एंड यू विल अराइव एट वन रेट जिसको बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी सर ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या माने, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में माने कि जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा आज के लिए लेके आ रहा है, वो पैसे को आज के रेट पे हम निकाले, आज के रेट पे प्रेजेंट वैल्यू लाए। बट सर एक मॉडिफाइड वर्जन आ गया है इसका, इस मॉडिफाइड वर्जन में क्या बोला कि भैया मैंने आज प्रोजेक्ट में कुछ पैसा लगाया। सही है, अभी जो मैंने आज प्रोजेक्ट में पैसा लगाया वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ उससे जो मैं पैसा जनरेट कर रहा हूँ। सही है, आज मैंने कुछ प्रोजेक्ट में 100 लाख लगाए, वो 100 लाख की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर में कुछ कैश इनफ्लोज ला पा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट से इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। अभी जब भी मैं कोई फ्यूचर में इनकम जनरेट कर पाऊंगा प्रोजेक्ट से, बट प्रोजेक्ट अभी तक खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ,
तो वो इनकम, आया हुआ इनकम मेरा क्या टाइम पास करके बैठा रहेगा मेरे हाथ में? नहीं, वो तो मैं कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करूंगा। अभी जहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा वहां से भी तो इनकम आएगा, क्या बोले, वहां से भी तो इनकम आएगा। अभी सर ये प्रोजेक्ट में से मैंने पैसा लगाया, इसीलिए वो जो दूसरा इनकम आया वो आप सका। आर यू गाइस गेटिंग? अरे भाई मैं प्रोजेक्ट में 100 लाख लगाया, उससे मुझे कुछ इनकम आया पहले ईयर एंड पे, मेरा प्रोजेक्ट है 5 साल का, पहले ईयर एंड पे मान लो सर मुझे कोई 30 लाख रुपए का इनकम हुआ। अभी वो 30 लाख प्रोजेक्ट खत्म होने तक मेरे हाथ में कैश रहेगा क्या? नो, वो 30 लाख तो मैं बिजनेस में री इन्वेस्ट करूंगा, या सर मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा, एफडी में वगैरह, किधर तो भी। तो जहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा वो इन्वेस्टमेंट से मुझे इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, या बिजनेस में री इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो अभी वो 30 लाख पे जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है मुझे भाई, तो वो जो रिटर्न आ रहा है वो क्यों आ रहा है? बिकॉज मैंने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, सही है। तो एक प्रोजेक्ट खत्म होने तक तो उसको अहमियत दो, एंड उसको अहमियत कैसे देंगे? बिकॉज वो जो इनकम आ रहा है वो इनकम को इस प्रोजेक्ट के लिए जोड़ दो, क्या बोले, वो इनकम को इस प्रोजेक्ट के लिए जोड़ दो। बिकॉज ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तभी तो सर वो पैसा जमा पाए, वो पैसा जमा पाए तभी तो हम इन्वेस्टमेंट कर पाए, इन्वेस्टमेंट पे इनकम ले पाए। तो सर इस इनकम को इधर जोड़ो, कैसे जोड़े? अरे सिंपल सी बात है, जो प्रोजेक्ट लाइफ में हर एक साल में आपको पैसा इनफ्लो मिलता जाएगा, उस इनफ्लो को आप प्रोजेक्ट के एंड ऑफ डे तक का वैल्यू निकालो। मतलब फर्स्ट ईयर में 30 लाख रुपए मिला, प्रोजेक्ट एंड हो रहा है 5 साल बाद, तो 1 साल बाद जो 30 लाख मिला उसको 5 साल बाद का क्या वैल्यू रहेगा वो निकालो। तो 1 साल बाद का 30 लाख 5 साल बाद का निकालना है, मतलब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो। ऐसा सब 5 साल तक जितना भी कैश इनफ्लोज आएगा उस प्रोजेक्ट से, सबको 5 साल तक लेके जाओ, फ्यूचर वैल्यू निकालो और सभी फ्यूचर वैल्यू का समेशन कर दो, सभी फ्यूचर वैल्यू का समेशन कर दो, एंड वो एडिशन करके जो वैल्यू मिलेगा उसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। क्या बोले? टर्मिनल वैल्यू। एंड ये टर्मिनल वैल्यू जो रहेगा, अभी वो टर्मिनल वैल्यू को सर ऐसे कौन से रेट पे लेके आएंगे? आज के दिन। कौन सा दिन? जिस दिन पैसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, उस टर्मिनल वैल्यू को आज के दिन सर, इन्वेस्टमेंट के दिन ऐसे कौन से रेट पे लाए कि जो सर अपना इन्वेस्टमेंट का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को मैच करेगा, वो रेट को बोलेंगे मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोले? मॉडिफाइड IRR, मॉडिफाइड IRR, समझे? क्लियर विद दिस? तो IRR का रेट कब रहेगा? जब आपका NPV इज इक्वल टू 0 रहेगा। अभी जब हम मॉडिफाइड IRR निकाले, तब मॉडिफाइड IRR में हमने टर्मिनल वैल्यू निकाला। टर्मिनल वैल्यू, अरे टर्मिनल वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू ना कि जहां पे कैश इनफ्लो जो भी आ रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर प्रोजेक्ट्स के, वो कैश इनफ्लोज को री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। कौन से रेट पे? बोलो मुझे, ये री इन्वेस्टमेंट कौन से रेट पे करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट करेंगे। एंड सर जो फ्यूचर वैल्यू का समेशन है उसको बोले टर्मिनल वैल्यू। अभी ये टर्मिनल वैल्यू के हिसाब से अपन जब एनपीवी निकालते थे, तो एनपीवी में हम क्या करते थे? हम फ्यूचर वैल्यू री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन कंसिडर करते थे क्या? नो, वहां पर कुछ री इन्वेस्टमेंट नहीं, जो भी इन्फ्लो आ रहा है उसको आज के लिए डिस्काउंट करके आज के वैल्यू पे लेके आओ। बट यहाँ पे क्या करेंगे? सर जो भी इन्फ्लोज आए उसको री इन्वेस्ट किया, टर्मिनल वैल्यू निकाला। अभी वो टर्मिनल वैल्यू का पीवी निकालो एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोले? वो टर्मिनल वैल्यू का पीवी निकालो एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और सर वो जो पीवी आ रहा है, वो जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है टर्मिनल वैल्यू का कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू माइनस आपका आज का कैश आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू करो। आपको जो भी सर पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, व्हाटएवर, दैट इज व्हाट यू आर द नेक्स्ट मेथड ऑफ टर्मिनल वैल्यू मेथड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मैंने इग्नोर कर दिया बिकॉज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पेबैक पीरियड के साथ, सही है। तो ये आया बेटा टर्मिनल वैल्यू मेथड। और ये टर्मिनल वैल्यू मेथड में क्या करोगे? सिंपल सी बात है सर, एनपीवी में जो करते थे पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, तो अभी पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज नहीं कर रहे, जो कैश इनफ्लोज आए उनको री इन्वेस्ट कर रहे एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टर्मिनल वैल्यू तक लेके जा रहे, मतलब प्रोजेक्ट के ईयर एंड डेट तक लेके जा रहे। वहां पे जो टर्मिनल वैल्यू आया उसको सर डिस्काउंट कर रहे, उसको एक ही वैल्यू को डिस्काउंट कर रहे आज के दिन विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जो ये डिस्काउंटेड टर्मिनल वैल्यू आया, डिस्काउंटेड टर्मिनल वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज किया, यू विल गेट योर टर्मिनल वैल्यू मेथड का सर नंबर। And if that is positive, then accept the project. If that is negative, then reject the project. If that is equal to 0, मतलब टर्मिनल वैल्यू का पीवी इज इक्वल टू योर कैश आउटफ्लोज का पीवी, तो देन सर एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, आपकी मर्जी। अगेन एनपीवी का सेम लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो सर जब मैं एनपीवी इज इक्वल टू 0 बोला, तो मैंने बोला ये कब होगा? जब मेरा डिस्काउंटिंग रेट विल बी योर IRR। तो IRR के रेट पे एनपीवी इज इक्वल टू 0,
सर तो टर्मिनल वैल्यू मेथड के केस में अगर मेरा टर्मिनल वैल्यू मेथड के केस में अगर इज इक्वल टू 0 आता है तो इन दैट केस क्या बोले, इन दैट केस उसको बोलेंगे वो जो रेट आया उसको बोलेंगे मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बिकॉज MIRR में भी हमने क्या किया था, समझा, री इन्वेस्टमेंट किया था ना MIRR में भी री इन्वेस्टमेंट किया था, तो वही री इन्वेस्टमेंट रेट वही MIRR का रेट पे अपना टर्मिनल वैल्यू मेथड में इक्वल टू 0 आएगा। सही है, क्लियर विद दिस, तो ये आपने अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे 0 में MIRR मिलेगा बट NPV में जब 0 आएगा तो वो IRR का रेट मिलेगा, समझे, ये IRR का रेट रहेगा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर कैपिटल बजटिंग का मेथड्स, जिससे हम प्रोजेक्ट को एवेलुएट करेंगे एंड इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मेकिंग करेंगे।